हेलो फ्रेंड्स, जैसा हमने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें बताया था कि बिहार में परीक्षाओं की तिथि आना शुरू हो गया है। और आज एक बार फिर से हमारे बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 3 नोटिस लगातार जारी किए हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो आइए इस नोटिस को देखते हैं। और जो लोग हमारा वो वाला नोटिस नहीं देखे होंगे जिसमें परीक्षाओं तिथि के बारे में बताए थे, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग वेबसाइट पर। ये देखिए, आज के डेट में ये 3 नोटिस आया हुआ है। तीनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग अनुमान लगाएंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का परीक्षा कब हो सकता है। आइए देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं 3/2019। यहाँ देखिए 4/7 के डेट में है। पद राजभाषा सहायक उर्दू के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 9/8/2020 को संभावित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि विस्तृत सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर बने रहिए। इसके पहले जो आयोग नोटिस दिया था उसमें इसको 2/8/2020 जिक्र किया था, लेकिन आज अलग नोटिस दे करके 9/8 कर दिया। यानी कि अगर कोई डेट अगर चेंज करना होगा तो आयोग हम लोग को ज़रूर बताएगा। इसके लिए हम लोग को आश्वस्त रहना है। ऐसा नहीं होगा कि वो डेट दे करके एग्ज़ाम ना ले पाए। अगर डेट चेंज करना होगा तो भी बताएगा, अगर नहीं लेना होगा तो भी बताएगा। लेकिन इतना तो हम लोग को कन्फर्म हो जाएगा आज की इस वीडियो के बाद कि हम लोग का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आइए आगे देखते हैं अगला नोटिस। अगला नोटिस यहाँ है, ये है आज के ही डेट में। उर्दू अनुवादक के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन के लिखित परीक्षा का आयोजन 23/8/2020 को संभावित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि विस्तृत सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर बने रहें। 23 अगस्त और 23 अगस्त को हमारे एसआई का भी एग्ज़ाम है, लेकिन कैंडिडेट बहुत कम है इस एग्ज़ाम में, तो दोनों एक साथ आयोजन हो भी सकता है। हालांकि दरोगा अपने मेन साइट पर अभी तक नहीं दिया है। अभी तक एक सर्कुलर वायरल हो रहा है जो डीएम लोग को लेटर लिखा गया है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, लेकिन अभी तक उसके वेबसाइट पर कंफर्म नहीं किया गया है। तो अभी वो डेट कंफर्म नहीं माना जा सकता है। अगर माना भी जा सकता है तो दोनों एग्ज़ाम 23 को हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चूँकि मेंस टाइप का एग्ज़ाम है और बहुत कम कैंडिडेट के लेना है। यहाँ 17 लाख, 18 लाख, 7 लाख, 8 लाख का नहीं लेना है। तो आइए अगला न्यूज़ हम लोग देखते हैं आज का। ये रहा, ये भी आज ही के डेट में है। सहायक उर्दू अनुवादक के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के जरिए लिखित परीक्षा का आयोजन 30/8/2020 को संभावित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि विस्तृत सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर बने रहें। यानी कि हम लोग के पास 3 डेट आ गया। एक डेट 9/8/2020, 23/8/2020 और 30/8/2020। और इसके अलावा बीएसएससी के पास कोई एग्ज़ाम नहीं है जो उस पर वो फोकस करे, सिवाय बीएसएससी इंटर स्तरीय मेंस। तो इसलिए अगला नोटिस हम लोग का उसी समय आ सकता है। तब इसके बाद अगला डेट बचता है तो 6/9/2020 और उसके बाद बचता है 13/9/2020। लेकिन 13/9/2020 यानी 13 सितंबर को बीएसएससी मेंस आयोजित होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज ही के डेट में एक और नोटिस आया है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आज के डेट में आया है एनटीए नीट 2020 न्यू एग्ज़ाम डेट। इसको देखते हैं हम लोग।
यहाँ देखिए जैसा लिखा हुआ है, नीट अंडर ग्रेजुएट न्यू एग्ज़ाम डेट 13 सितंबर 2020 को आ चुका है। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग का BSSC मेंस का होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। या तो 6/9/2020 को होगा या फिर 20/9/2020 को होगा या फिर 27/9/2020 को हो सकता है। अगर उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में भी खासा मुश्किल नहीं होगा। उसका हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों नहीं मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव कई स्टेज में होते हैं, एक स्टेज में नहीं होते हैं विधानसभा चुनाव, क्योंकि लगभग 5 स्टेज में होंगे और शुरुआत किसी एक छोर से होता है। जैसे ये पूरा बिहार का नक्शा हो गया, तो 5 स्टेज में बांट दिया जाता है एरिया को। पहले यहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ से होता है, फिर यहाँ से होता है, लास्ट में इधर से होता है। अगर पहले चुनाव की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगा तो ये एरिया उससे अप्रभावित रहेगा। इस एरिया में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, जो सेंट्रल एरिया पटना है। अगर इधर से शुरू होता है चुनाव तो नहीं, अगर इधर से होता है फिर भी कराया जाता है। अगर नहीं स्टार्टिंग ही बीच में से हो पटना वाला एरिया से, तो एक स्टेज समाप्त होने के बाद वहाँ का चुनाव कराया जा सकता है। इसलिए यहाँ 18 लाख का बात नहीं है, महज 50 से 55 हज़ार का बात है। इसलिए चुनाव में भी यह अप्रभावित रहेगा हमारा इलेक्शन, चूँकि हर जगह मतलब किसी एरिया में होता है। जैसे इधर का 5 जिला से पहले शुरुआत हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से 8 जिला से होगा, लेकिन जो जिला में उस समय नहीं होगा वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और इसलिए भी लिया जा सकता है कि ये मेंस एग्ज़ाम है, कोई PT एग्ज़ाम नहीं है कि ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत है आयोग को। तो यही नोटिस देना था। उम्मीद है आप लोग को भी डेट का अनुमान लगा सकते हैं। और जिस तरह से एग्ज़ाम डेट लगातार आ रहे हैं, और अगर BPSC के साइट पर हम लोग चल कर देखें तो वहाँ भी अभी कोई कैंसलेशन का डेट नहीं दिया हुआ है। जो असिस्टेंट इंजीनियर का एडमिट कार्ड 6 जुलाई से मिलने वाला है, उसका कैंसलेशन नोटिस अभी तक नहीं दिया है। तो हम लोग यही अनुमान लगा सकते हैं कि उसका एडमिट कार्ड आ रहा है 6 तारीख को। यानी देखिए आज के डेट में कोई नोटिस नहीं दिया है उसके कैंसलेशन के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब यही है कि उसका एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम भी होगा समय पर। और आगे भी ऐसे ही एग्ज़ाम होंगे, चूँकि बिहार में अभी वही एग्ज़ाम रह गए हैं जो मेंस लेवल के हैं, जिसमें 50,000 मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, 10,000 भी हैं, 20,000 भी हैं। तो वैसा ही एग्ज़ाम हो जाएगा जैसे BPSC 65वां मेंस में मुश्किल से 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट। न्यायिक सेवा में भी वही हाल होगा, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। और तीनों राजभाषा सहायक BSSC के द्वारा भी कम कैंडिडेट हैं। हाँ, कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो दरोगा और इंटर स्तरीय एग्ज़ाम में, तो उसका भी आयोजन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर बात रहता, अगर इंटर लेवल में 18 लाख का जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था तो वो बहुत मुश्किल हुआ था इस समय में। तो यही है हम लोग का अनुमानित डेट हो गया वहीं 6 सितंबर, नहीं तो 20 सितंबर, नहीं तो उसके बाद तो कभी भी हो ही जाएगा। इलेक्शन से अप्रभावित रहेगा, जैसा हमने डायग्राम से बता दिया कि इलेक्शन कई स्टेज में होते हैं। ये बिहार हो गया, यहाँ 8 जिला में पहले होगा, फिर वहाँ से 8 जिला में इधर होगा। ये पटना वाला एरिया में जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ नोटिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।